तो आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज सुबह की शुरुआत कुछ अलग ही तरीके से हुई, क्योंकि जब मैं सो के उठी तो बस बाहर ही गई तो देखा मम्मी तो झाड़ू पोछा लेके लगी हैं जाले वाले साफ़ करने में। हमारे घर पे पूजा है मंडे को कोई। मम्मी अपना कमरा साफ़ कर रही थी तो मैंने बाहर के जाले भी मारे। मैंने सोचा थोड़ा हाथ बटा दूँ मम्मी का। तब तक दूध वाले दादा भी आ गए, दूध लिया उन्होंने और उसके बाद फिर मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ हो ही नहीं पाता है। दिन की शुरुआत ही नहीं होती चाय के बिना। बिना चाय के मुझसे कोई काम भी नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा कि चलो पहले चाय बना के लाती हूँ, मम्मी को भी पिलाती हूँ और मैं भी पीती हूँ। उसके बाद फिर सारे काम शुरू होंगे। मैंने चाय बनाई, मम्मी को चाय दी, चाय पी और फिर सारे बर्तन करके रख दिए। और तब तक मेरा एक पार्सल आया तो उसका कॉल आ गया। मैं पार्सल लेके आई। आप लोग गेस करके बताओ इसमें क्या है। पार्सल जब आता है ना तो मतलब अलग ही खुशी आ जाती है चेहरे में। क्या ही एडिक्स पता नहीं, पार्सल पे पार्सल आते रहते हैं। तो तब तक भाभी आ गई, बोली नहा लो, खाना खाओ। फिर मैंने और मम्मी ने नहाया, सारा काम ख़त्म करके और फिर हम गए खाना खाने। खाना खा के अभी आई हूँ जस्ट। तो मम्मी ने कहा कि तुम मतलब सो लो थोड़ी देर, मैं टीवी देख लेती हूँ। उनका कोई सीरियल आता है दोपहर में। मैंने कहा ठीक है। मम्मी ने टीवी चला ली और वो मस्त आराम से लेट के टीवी देख रही हैं। और मुझे थोड़ा काम था, मैंने साड़ियाँ निकाली थी कई सारी, मतलब सिलने के लिए। मैं मैके गई थी अपने, तो लेके आई थी घर से मम्मी के पास से। तो मतलब मैंने भी मशीन निकाल ली है, बस मंगवाई थी मम्मी से। मैंने तो सोचा थोड़ा इसी तरह यूज आ जाएगी। तो मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन से वो मतलब ऐसे ही रखी रहती है, कोई यूज ही नहीं होता है, सिलना भी नहीं आता मुझे ज़्यादा। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई की मैंने उसकी और फिर साड़ियाँ मैंने सिली। और इतनी गर्मी हो रखी थी ना, मतलब पंखा कूलर की हवा सर ही नहीं करती है, फिर से इतनी गर्मी होने लगी। तो किसी तरह मैंने मतलब 2 साड़ियाँ सिली। मम्मी बोली ये बेटा रख दो, सो जाओ आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है सिलना। तो एक मम्मी की साड़ी सिली मैंने, एक अपनी सिली और वैसे ही मैंने उठा के सारी साड़ियाँ रख दी। मैंने कहा भाई अब जब गर्मी कम पड़ेगी तब मैं सिलूँगी। 2 घंटे मतलब सो लेती हूँ, क्योंकि फिर 3:30 या 4 बजे तक वो चुन्नू आ जाते हैं मेरे पढ़ाई करने। तो मैं सो लेती हूँ और मिलते हैं 4 बजे तक। बाय बाय दोस्तों। तो शाम के बज गए हैं 4 और ये दोनों आ गए हैं मुझे जगाए अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ा देती हूँ। पढ़ा वढ़ा के मैंने इनको भेज दिया था थोड़ी देर बाद, उनका एग्ज़ाम है। तो फिर उसके बाद शाम के बज गए थे 6:30, अंधेरा हो गया था, 7 बज गए थे लगभग। तो उस घर गई तो भाभी को देखा तो वो तो चूल्हे पे खाना बना रही। बोली, मैंने कहा इतनी गर्मी में क्यों भाई चूल्हे में क्यों बना रही हूँ। बोली ऐसे ही मन था बस बना लिया, बाहर हवा लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ। भाई इतनी गर्मी में वाकई में चूल्हे के सामने कैसे बैठ लेते हैं लोग। भाई मैंने भी थोड़ी सी हेल्प की, 2 रोटियां बनाई मैंने भी, जो एक जल गई थी और एक तो बहुत अच्छी बनी थी। ये बार बार बुझ जा रहा था, इतनी आँच लगती सामने से, भाई मेरे बस की तो बात नहीं है। मैंने फिर भी कहा ला भाभी मैं भी सीख लेती हूँ, क्योंकि स्वामी जी को भी चूल्हे की रोटियाँ अच्छी लगती है। मैं बड़ी खुश हो रही थी, वाह मैं भी रोटी बना रही हूँ चूल्हे में, मज़ा आ रहा था। तो रोटियां भी बन गई थी, मैंने सबको फिर खाना दिया। और इतनी गर्मी हो रही थी ना कि पूछो मत। देखो पसीने से, मतलब 2 रोटियां बनाई मैंने, मेरा पूरा फेस एकदम पसीने से भीग गया था। उसके फिर मैंने और भाभी ने भी खाना खाया और फिर उसके बाद आ गए हम अपने रूम में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।